हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान नूह की पेशगोई करना एक नहायत अहम और तारीख़ी वाक़या है जो कौम की मुसलसल नाफरमानी के बाद अल्लाह के अज़ाब का इशारा था। ये वाक़या इस बात की अक्कासी करता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को कई बरसों तक तबलीग की, मगर कौम ने इनकार और नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया। इस पेशगोई का वाक़या 10 हिस्सों में बयान किया जा सकता है। हिस्सा 1। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, उन्हें बुत परस्ती छोड़ने और एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। मगर कौम के सरदार और लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और उनकी बात को झुटलाया। हिस्सा 2। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को बार बार समझाया कि अगर वो अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे तो उन पर सख्त अजाब नाजिल होगा। कौम ने उनकी बातों को सुनने के बजाय उन्हें दीवाना करार दिया और आपके पैगाम को अहमियत ना दी। हिस्सा 3। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह के अजाब को मुसलसल नज़रअंदाज करती रही तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक अजीम तूफ़ान की पेशगोई करने का हुक्म दिया। ये तूफ़ान उनके इनकार और नाफरमानी के नतीजे में आने वाला था। हिस्सा 4। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खबरदार किया कि अल्लाह ताला बहुत जल्द एक अजीम तूफ़ान भेजेगा जो सब कुछ गर्क कर देगा। ये तूफ़ान उनके गुनाहों का नतीजा होगा और सिर्फ वही लोग बच सकेंगे जो अल्लाह पर ईमान लाएंगे। हिस्सा 5। अपने अपनी कौम से कहा कि वो इस तूफ़ान से बचने का वाहिद रास्ता यह है कि वो ईमान ले आएं और अल्लाह से मुआफ़ी मांगे। मगर कौम के लोग फिर भी अब की बात का मजाक उड़ाते रहे और इसे एक झूठा खौफ करार दिया। हिस्सा 6। अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी कश्ती बनाने का आगाज किया जो तूफान से नजात का जरिया बनेगी। कौम के लोग आपका और कश्ती बनाने के अमल का मजाक उड़ाते रहे क्योंकि इस वक्त जमीन पर पानी का कोई निशान ना था। हिस्सा 7। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को एक आखिरी मर्तबा खबरदार किया कि तूफ़ान करीब है और अगर वो ईमान न लाए तो वो सब इस अजाब में मुब्तला होंगे। मगर कौम के लोगों ने अपनी सरकशी जारी रखी और उन पर यकीन न किया। हिस्सा 8। जब तूफ़ान का वक्त करीब आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि वो अपने अहले ईमान साथियों को कश्ती में सवार करें और तैयार हो जाएं क्योंकि जल्द ही तूफान का आगाज होने वाला था। हिस्सा 9। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे और दूसरे करीबी लोगों को भी कश्ती में सवार होने की दावत दी, मगर उनमें से कई ने इनकार कर दिया और कहा कि वो पहाड़ों पर चढ़कर बच जाएंगे। हिस्सा 10। बिलाखिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पेशगोई के ऐन मुताबिक एक अजीम तूफान आया जिसने पूरी जमीन को गर्क कर दिया। सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले ही अल्लाह की रहमत से कश्ती में महफूज रहे। नतीजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान की पेशगोई करना हमें यह सबक देता है कि जब अल्लाह के रसूल अपनी कौम को खबरदार करते हैं तो उनकी बातों को संजीदगी से लेना चाहिए। अल्लाह की तरफ से आने वाला अजाब उन लोगों के लिए है जो नाफरमानी और तकब्बुर की रविश अपनाते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत और अल्लाह पर ईमान हमें सिखाता है कि अल्लाह के नबी हमेशा सच्चाई के अलमबरदार होते हैं और उनका पैगाम नजात का जरिया होता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अहले ईमान को कश्ती में सवार करना एक निहायत अहम और तफसीली वाक़या है जो अल्लाह ताला के अजाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सब्र और ईमान की ताकत को वाज़े करता है। ये वाक़या ईमान वालों के लिए अल्लाह की रहमत और नाफरमान कौम के लिए सख्त अजाब की अलामत है। इस वाक़ये को मज़ीद तफसील से 10 हिस्सों में बयान किया जा सकता है। हिस्सा 1। नबूवत और तवील दावत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी कौम की हिदायत के लिए मबूस किया। अपने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया और बुत परस्ती से रोका। अपने उन्हें ईमान, तक़ू और सच्चाई का पैगाम दिया, मगर कौम के सरदार और लोगों ने आपकी बातों को नज़रअंदाज किया और आपका तमस्खुर किया। हिस्सा 2। कौम का इनकार।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अपनी नाफरमानी जारी रखी, अल्लाह के वाज़े अहकाम और आपकी मुसलसल दावत को झुटलाया। आपके पास आने वाले लोग कलील थे और कौम के सरदार आपको दीवाना कहते थे। कौम का ये मुसलसल इनकार और अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए निहायत आजमाइश का बाइस बना। हिस्सा 3, तूफान की पेशगोई और अल्लाह का हुक्म। जब कौम की सरकशी अपनी इंतहा को पहुंची तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को आखिरी बार अजाब से खबरदार करे। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बताया कि एक अजीम तूफान आने वाला है जो उन नाफरमान लोगों को गर्क कर देगा। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक अजीम कश्ती बनाने का हुक्म दिया ताकि ईमान लाने वाले लोग इसमें सवार होकर बच सकें। हिस्सा 4, कश्ती की तामीर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक बहुत बड़ी कश्ती बनानी शुरू की। ये कश्ती लकड़ी से बनी थी और उसकी तामीर में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कई साल लगे। कश्ती की तैयारी के दौरान कौम के लोग आपका मजाक उड़ाते रहे। वो हैरान थे कि खुश्की पर एक बड़ी कश्ती क्यों बनाई जा रही है, हालांकि करीब में पानी नहीं था। हिस्सा 5, कौम की सरकशी और अल्लाह की तंबी। जब कश्ती की तामीर मुकम्मल हो गई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक आखिरी मर्तबा खबरदार किया कि तूफान आने वाला है और उनके पास तौबा करने का वक्त बहुत कम है। मगर कौम के लोग फिर भी आपकी बात मानने को तैयार न हुए और आपका मजाक उड़ाते रहे। उनका तकब्बुर और नाफरमानी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। हिस्सा 6, अहल ईमान की कश्ती में सवार होने की दावत। अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन तमाम लोगों को कश्ती में सवार होने का हुक्म दिया जो अल्लाह पर ईमान लाए थे। इनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के कुछ अफराद और कलील तादाद में ईमान लाने वाले लोग शामिल थे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हर किस्म के जानवरों की एक जोड़ी को भी कश्ती में सवार करने का हुक्म दिया ताकि तूफान के बाद जिंदगी का सिलसिला जारी रह सके। हिस्सा 7, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटे को कश्ती में बुलाना। जब तूफान के आसार जाहिर होने लगे और पानी का आबाल शुरू हुआ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी कश्ती में सवार होने की दावत दी। अपने इसे अल्लाह के अजाब से बचने की तलकीन की, मगर बेटे ने इनकार किया और कहा कि वो पहाड़ पर चढ़कर बच जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसे बार बार समझाया, मगर वो अपने गुरूर में मुब्तला रहा और कश्ती में सवार ना हुआ। हिस्सा 8, तूफान का आगाज। अल्लाह के हुक्म से तूफान शुरू हो गया। आसमान से जबरदस्त बारिश बरसने लगी और जमीन से पानी अलिफाबलिनने लगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों और जानवरों के साथ कश्ती में पनाह ली। वो लोग जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहे और नाफरमान रहे, वो सब पानी में डूबने लगे। अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हो चुका था और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। हिस्सा 9, तूफान की शिद्दत और कश्ती की हिफाजत। तूफान इतना शदीद था कि पूरी जमीन पर पानी भर गया। अल्लाह ताला ने कश्ती को अपनी हिफाजत में ले लिया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा। ये कश्ती कई दिनों तक पानी पर तैरती रही और अल्लाह की रहमत से अहल ईमान को बचाकर महफूज मकाम तक पहुंचा दिया गया। हिस्सा 10, कश्ती का कुआं जोदी पर रुकना। जब तूफान खत्म हो गया और जमीन से पानी वापस होने लगा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कुआं जोदी पर जाकर ठहर गई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को हुक्म दिया कि वो नई जिंदगी का आगाज करें और जमीन पर अदलो इंसाफ कायम करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और अहल ईमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नई जिंदगी का आगाज किया। नतीजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अहल ईमान को कश्ती में सवार करना हमें यह सबक देता है कि अल्लाह के नबी की बातों को संजीदगी से लेना चाहिए और अल्लाह की तरफ से आने वाले अजाब से बचने के लिए ईमान और तक़वा की राह अपनानी चाहिए। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि अल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दोनों वाक़यात यानी तूफ़ान की पेशगोई और अहल ईमान को कश्ती में सवार करना हमें एक अहम सबक सिखाते हैं।
ये वाक़यात हमें अल्लाह के पैगाम की अहमियत, नबी की बात पर ईमान लाने और अल्लाह के अजाब से बचने की ज़रूरत को वाज़े करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बरसों तक सब्र के साथ अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर कौम के लोगों ने उनकी दावत को नज़रअंदाज किया और तकब्बुर से इनकार किया। अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए तूफ़ान की पेशगोई की, मगर सिर्फ वही लोग बच सके जिन्होंने ईमान लाया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी। इससे हमें यह सबक मिलता है कि जब अल्लाह के नबी किसी अज़ाब या इम्तिहान की खबर दें तो उसकी तैयारी करनी चाहिए और उनकी हिदायत पर अमल करना चाहिए। अहल ईमान की नजात इस बात की अलामत है कि अल्लाह अपने वफादार बंदों की हिफाजत करता है और उन पर अपनी रहमत नाजिल करता है। दूसरी तरफ जो लोग नाफरमान होते हैं और नबी की बातों का मजाक उड़ाते हैं, वो हमेशा अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होते हैं। ये वाक़यात हमें ईमान, सब्र और अल्लाह की तरफ रुजू करने की ज़रूरत की अहमियत बताते हैं, और ये भी कि अल्लाह का अजाब उन पर आता है जो नाफरमानी और तकब्बुर की राह अपनाते हैं।